फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर है और जिसमें मैं GK GS और साइंस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होती हूँ। पिछला 2 हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। प्लीज़ हमारे चैनल पर है, ज़रूर उसको देखिएगा। आइए देखते हैं 2022 का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। सिम में यम का अर्थ क्या होता है? सिम में यम का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है मॉड्यूल, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल, तीसरा ऑप्शन है मिनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सिम क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बताएं उसका आंसर। तो सिम का जो पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यम का मतलब क्या हो गया? मॉड्यूल हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा ऑप्शन है आर्य समाज, तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज, चौथा ऑप्शन है चिन्मय समाज। तो जो आर्य समाज का क्या है? एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है जिसको स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एमॉन्ग यू किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा का क्या नाम है? वन एमॉन्ग यू। यह तमिल भाषा में है। पहला ऑप्शन है स्टालिन का, दूसरा ऑप्शन है राम सेवक शर्मा का, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा नूई का, चौथा ऑप्शन है अमिताभ घोष का। तो वन एमॉन्ग यू आत्मकथा किसकी है? तो ये एम के स्टालिन की है। एम के स्टालिन की। राइट आंसर ए हो जाएगा। एम के स्टालिन कौन थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है वियना में, दूसरा ऑप्शन है वार्सा में, तीसरा ऑप्शन है कीव में, चौथा ऑप्शन है बेलग्रेड। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यह सोवियत संघ का हिस्सा था जो 1991 ईस्वी में एक अलग देश के रूप में उभर कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली 100वां टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? विराट कोहली जो है 100वां टेस्ट किसके खिलाफ खेले थे? पहला ऑप्शन है श्रीलंका के, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश के, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड के। तो विराट कोहली एक क्या है? भारतीय क्रिकेट। इन्होंने 4 मार्च 2022 को पंजाब के मोहाली स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेले। तो किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? मिताली राज। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। तो मिताली राज क्या है? एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और वह मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया गया है इन्हें। कब? 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1903 में, दूसरा ऑप्शन 1906 में, तीसरा ऑप्शन 1905 में, चौथा ऑप्शन 1912 ईस्वी में। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 इसमें लॉर्ड कर्जन ने शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन 1952 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1951 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1954 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1953 ईस्वी में। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ये 1951 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो 1956 तक चला था, यह योजना हॉराइड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था?
पहला ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1920 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1946 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1932 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी ये 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में शुरू किया था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने पहली बार बजट कब पेश किया था? पहला ऑप्शन 1951 में, दूसरा 1958 में, तीसरा 1930 में, चौथा 1952 ईस्वी में। तो जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने पद पर रहते हुए 2 बार देश के वित्त मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 2 बार देश के क्या थे? वित्त मंत्री भी रहे हैं। पहली बार उन्होंने 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 24 जुलाई 1956 से लेकर 30 अगस्त 1956 तथा दूसरी बार 13 फरवरी 1958 से लेकर 13 मार्च 1958 तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। इसी दौरान उन्होंने 1958 में पहली बार बजट पेश की थी। तो कब? 1958 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला जज किसे नियुक्त की गई है? पहला ऑप्शन है अन्ना चार्डी को, दूसरा फातिमा बीबी को, चौथा लीला सेठ को, तीसरा लीला सेठ को, चौथा मैरी जोसेफ को। तो भारत की प्रथम महिला जज कौन है? तो भारत की प्रथम महिला जज जो है एम फातिमा बीबी थी। कब? ये कौन थी? एम फातिमा बीबी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिसे 1989 ईस्वी में इस पद पर नियुक्त की गई थी। कब है? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? पहला ऑप्शन है कतर की, दूसरा है ईरान की, तीसरा है ओमान की, चौथा सभी का। तो रियाल जो है कतर का भी है, ईरान का और ओमान देश की मुद्रा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ये तीनों देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मदरसा कहाँ बनाया गया था? अंग्रेजों द्वारा। पहला ऑप्शन है कलकत्ता में, दूसरा है इलाहाबाद में, तीसरा पटना में, चौथा दिल्ली में। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो कहाँ पर? कलकत्ता में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और कब किया था? 1781 ईस्वी में। और किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा है फिलीपींस में, तीसरा इक्वेडोर में, चौथा हवाई द्वीप में। तो कोटो जो पैक्सी है विश्व की सबसे ऊंची क्या है? ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। इससे जो कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच का नियंत्रण भारत में पूरी तरह से कब समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 1798 ईस्वी में, दूसरा 1759 ईस्वी में, तीसरा 1795 ईस्वी में, चौथा 1766 ईस्वी में। तो डच का जो नियंत्रण है भारत में पूरी तरह 1759 ईस्वी में अंग्रेजों में डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ था। अंग्रेज और डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई थी? जीत हुई थी और डच का हार हो गया था। इसलिए डच का जो नियंत्रण भारत से हट गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 1/6। तो चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का 1/4 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 ए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह जो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, दूसरा है 1914 ईस्वी में, तीसरा 1936 ईस्वी में, चौथा है 1941 ईस्वी में। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध 1 सितंबर
1939 को शुरू हुआ था और यह युद्ध कब तक हुआ था? 6 वर्षों तक लड़ा गया था, जिसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ था। कुल कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 61 देशों ने भाग लिया था। तो कब शुरुआत हुई थी? 1 सितंबर। कब शुरुआत हुई थी? 1 सितंबर को। ख़त्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945 तक। कब तक थे? 6 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन है मंगल और बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बुध और शुक्र, चौथा है मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा बुध और शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है अरुण, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है अरुण। कौन सा? अरुण। वरुण जो नेपच्यून क्या कहते हैं उसे? नेपच्यून कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वरुण, क्योंकि इसके चारों ओर मीथेन की अति शीतल बादल छाया रहता है और यह ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यह ग्रह की खोज जोहान गाले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 14 उपग्रह हैं। इनमें टिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता में, दूसरा है सूरत में, तीसरा है इलाहाबाद में, चौथा है आगरा में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो प्रथम कारखाना था वो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कब? 1608 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सूरत में। तब कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब की उपाधि किसको दिया गया? पहला ऑप्शन है बालाजी बाजीराव को, दूसरा है बालाजी विश्वनाथ को, तीसरा है संभाजी को, चौथा राजा राम। तो नाना साहेब की उपाधि किसे दिया गया था? तो नाना साहेब की बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य का एक क्या था? पेशवा था और इन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, ए हो जाएगा क्योंकि बालाजी बाजीराव को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया? पहला ऑप्शन है दहेज स्वरूप कौन सा स्थान दिया गया? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है बम्बई, तीसरा है कोलकाता, चौथा है सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के जो राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय ने जब 1622 ईस्वी में एक पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया था तो उन्हें दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने इसे बम्बई दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का प्रसारण पहली बार कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1959 ईस्वी में, दूसरा है 1960 ईस्वी में, तीसरा है 1968 ईस्वी में, चौथा है 1955 ईस्वी में। तो भारत में टेलीविज़न का जो प्रसारण है पहली बार दिल्ली से 1959 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, दूसरा है देहरादून में, तीसरा है दिल्ली, चौथा है खड़गवासला। तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, भारतीय सैन्य अकादमी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। कब? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल पहला ऑप्शन है लड़ाकू विमान है, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है मिसाइल है, चौथा रडार है। तो त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। राइट आंसर सी होगा, जमीन से हवा में मार करने वाला। इसकी जो मारक क्षमता है 1500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है, जो मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डाकघर कब खोला गया था? पहला ऑप्शन है 1766 ईस्वी में, दूसरा 1767 ईस्वी में, तीसरा 1765 ईस्वी में, चौथा 1778 ईस्वी में। तो प्रथम जो डाकघर है 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा खोला गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा है JRD टाटा, चौथा सत्यजीत रे।
तो मरने के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया। किसे दिया गया? तो इस लाल बहादुर शास्त्री, भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्हें मरने के बाद के भारत रत्न दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इन्हें कब दिया गया था? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। और भारत रत्न दिया। वे मरणोपरांत भारत पर आने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है अमृतसर में, दूसरा है पटना साहिब में, तीसरा ननकाना साहिब, चौथा है लाहौर में। तो गुरु नानक का जो जन्म है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया किसने खरीदा? पहला ऑप्शन है टाटा समूह ने, दूसरा है अडानी समूह में, तीसरा रिलायंस समूह ने, चौथा आदित्य बिरला समूह ने। तो एयर इंडिया किसने खरीदा? तो एयर इंडिया को पुनः अक्टूबर 2021 में टाटा समूह ने खरीद लिया। किसने? टाटा समूह। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कब? 2021 में। और कितने में खरीदा? 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूके का पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है हिरन, तीसरा है हाथी, चौथा बैल। तो यूके का यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन यूरोपियन महाद्वीप में स्थित क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है। यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। मुद्रा क्या है? पाउंड है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदुआ बांध बिहार के किस शहर में स्थित है? बदुआ बांध, पहला ऑप्शन है बांका, दूसरा है नालंदा, तीसरा है जमुई, चौथा नवादा। तो बदुआ जो बांध है बिहार के बांका शहर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया? पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 2022 को, दूसरा है 25 फरवरी 2022 को, तीसरा 24 मार्च 2022 को, चौथा 24 अप्रैल 2022 को। तो रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को आक्रमण किया था। कब? 24 फरवरी 2022 को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 24 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल निर्णय क्या है? पहला ऑप्शन है तारीख, दूसरा है कैलेंडर, तीसरा है वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो काल निर्णय एक मराठी कैलेंडर है। क्या है? कैलेंडर है। कौन सा? मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर नामक पुस्तक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, दूसरा है महात्मा गांधी की, तीसरा जवाहर नेहरू की, चौथा है इंदिरा गांधी की। तो डाकघर जो है पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक की जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब वे गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए उन्हें क्या 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के साथ और किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक का, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री का, तीसरा है मोरारजी देसाई का, चौथा गुलजारी लाल नंदा का। तो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। इसलिए दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा 8 अप्रैल, तीसरा 8 दिसंबर, चौथा 8 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महावीर चक्र मरणोपरांत मिला? पहला ऑप्शन है गुरतेज सिंह को, दूसरा संतोष बाबू को, तीसरा के पिलानी को, चौथा तेजेंद्र सिंह को। तो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया और वे 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
संतोष बाबू। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन असम में, दूसरा मिजोरम में, तीसरा नागालैंड में, चौथा मेघालय में। तो गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियाँ है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य में, दूसरा है कील नहर में, तीसरा है वेरिंग जल डमरू मध्य में, चौथा पाक जल डमरू मध्य में। तो जो राम सेतु है तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी क्या है? एक श्रृंखला है और यह जो है पाक डमरू में स्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है हार्पर ली, दूसरा जेरी पिंटो, चौथा अमीश त्रिपाठी, चौथा है अरुंधति रॉय। तो पुस्तक का क्या नाम है? ए बुक ऑफ लाइट। ए बुक ऑफ लाइट है व्हेन ए लव्ड वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड। तो इसके जो लेखक जेरी पिंटो हैं। कौन है? जेरी पिंटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह पुस्तक 2012 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, दूसरा है 1875 ईस्वी में, तीसरा है 1947 ईस्वी में, चौथा 1920 ईस्वी में। तो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। और यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है सिंधु। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई गोदावरी नदी पे। तो राइट आंसर सी हो जाएगी, गोदावरी नदी पर बनाई गई। यह परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याशक्ति वंश के संस्थापक थे। विंध्याशक्ति, पहला ऑप्शन है वाकाटक, दूसरा है काकतीय, चौथा है चोल, चौथा है पांडव। तो विंध्याशक्ति जो है एक वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर होगा ए वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? पहला ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, दूसरा ईशांत शर्मा, तीसरा है यजुवेंद्र चहल, चौथा आर अश्विन। तो एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले कौन है? ये यजुवेंद्र चहल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुवेंद्र चहल। और पहले जो भारतीय गेंदबाज उन्हें यह कारनामा 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है नरसिम्हादेव प्रथम ने, दूसरा वक्रदेव ने, तीसरा है कुरदेव श्री ने, चौथा है महामेघवाहन ने। तो किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये नरसिम्हादेव प्रथम नामक राजा ने कराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ने कराया था। और यह जो है कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग या सप्तो नदी के रूप में भी जानी जाती है? पहला ऑप्शन है ब्यास, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा सतलुज, चौथा गंगा नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। और तिब्बत में इसे क्या है? यारलंग या सप्तो, और बांग्लादेश में जमुना नदी से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय, चौथा पश्चिम बंगाल। तो पगलाडिया बांध परियोजना जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 550, दूसरा है 552, तीसरा है 545, चौथा है 548। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से क्रमशः 530 तथा 20 सदस्य और 2
सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय संविधान से मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? पहला ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1515 ईस्वी में, तीसरा है 1516 ईस्वी में, चौथा 1512 ईस्वी में। तो 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली सेना ने बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है के कामराज, चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र पार्टी का भारत का एक क्या है? राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1959 ईस्वी में की थी। अगस्त 1959 ईस्वी में की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्न। साबुन के जलीय घोल क्या होता है? पहला ऑप्शन है उदासीन होता है, दूसरा क्षारीय होता है, तीसरा अम्लीय होता है, चौथा सभी होता है। तो साबुन का जो जलीय घोल होता है वो क्षारीय होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। साबुन जल में घुलनशील उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म कर निर्मित किया जाता है। निर्माण की इस विधि को क्या कहा जाते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है कृमि। तो पोलियो जो है ये विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन किस समूह में आता है? ऑक्सीजन पहला ऑप्शन है समूह 16, दूसरा समूह 17, तीसरा समूह 18, चौथा समूह 14। तो ऑक्सीजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 16 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह 16 के अंतर्गत। यह वर्ग का एकमात्र तत्व है जो गैसीय अवस्था में रहता है। इस तत्व की खोज सीले नामक वैज्ञानिक ने 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? एक अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। जबकि कोयला हुआ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर हवाएं बनी होती हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से, दूसरा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से, तीसरा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से, चौथा सभी का। तो सौर जो हवा है मुख्य रूप से मुक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के क्षय का कारण है। पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा CO2, तीसरा है CFC, चौथा N2O। तो ओजोन के क्षय होने के लिए CFC कारण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का, जल में, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इसमें द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है 4.5 जूल, दूसरा है 24 जूल, तीसरा है 72 जूल, चौथा 7.2 जूल। तो 18 वोल्ट के विभवांतर में, तो विभवांतर कितना है? 18 है। और कूलाम कितना, आवेश कितना है? तो 4C है। तो इसका सूत्र हो जाएगा B = W/Q। तो यहाँ पे W ज्ञात करना है तो B × Q हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। तो V = 18 और Q = 4। तो 18 × 4 = 72। तो यहाँ पे 72 जूल हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड, चौथा सोडियम कार्बोनेट।
तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का pH मान जो है 4.6 से 6 के मध्य होता है। यह एक क्या है, अम्लीय नमक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है श्वसन, चौथा है मल त्याग। तो किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो इस ऑक्सीजन, तो यह होगी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में लचीलेपन का क्या कारण है? कौन सा ऊतक है? जो पौधा लचीलापन होता है उसमें कौन से ऊतक के कारण होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है फ्लोएम, चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा के कारण पौधे जो है लचीलेपन होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी किस चीज़ में? पहला ऑप्शन है आकृति, दूसरा है चाल, तीसरा द्रव्यमान, चौथा है भार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है? पहला ऑप्शन है 16वें, दूसरा है 15वें, तीसरा है 17वें, चौथा है 18वें। तो 18वें जो समूह होता है उसको निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस से कहा जाता है। इसका जो बाहरी कोश होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 18वां समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आवेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा है भार, चौथा द्रव्यमान। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो है ये धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए अभिक्रिया करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। इकाई समय में उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा होगी। तो क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो यहाँ पे कार्य कितना है? 1000 है और समय कितना है? 2 सेकंड है। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 से काटेंगे आएगा 500 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। कांस्टेंटन धातुओं को कौन सी चीज़ मिलाने से बनाया जाता है? तो कांस्टेंटन धातुओं को में निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन मिला करके बनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में 7 तत्व मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 7 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, तो सबसे पहले क्या आएगा? Hg आएगा, उसके बाद निकिल, फिर टंगस्टन, फिर Ag। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक का तो होता है, कांच का होता है, पानी का होता है, मिट्टी का नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी क्या है? एक अपारदर्शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का उप परमाणु कर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है जीनॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। तो यहाँ जीनॉन जो है उप परमाणु नहीं, कर्ण नहीं है, उप परमाणु कर्ण नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जीनॉन। जीनॉन क्या है? एक नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। यदि सभी प्रेक्षणों का मान 10 से बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य होगा। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 45, तीसरा 30, चौथा है 50.5। तो 21 प्रेक्षणों का जो
माध्य 40 है और सभी प्रेक्षणों का मान 10 से बढ़ा दिया जाए तो पूर्व माध्य कितना था, 40 था, और उसमें 10 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो प्रेक्षणों का नया माध्य कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर एक रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, चौथा जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। राइट आंसर डी, जड़त्व के नियम पर को व्याख्यायित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? पहला ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, दूसरा है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, चौथा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, चौथा है भ्रूण के सहायक रूप से कार्य करना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा ऊतक के जो कार्य होते हैं भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसको द्रव्यमान का योग करेंगे तो आएगा 98। तो 98 ग्राम H2SO4 बराबर क्या होता है, 1 मोल होगा। तो 1 ग्राम H2SO4 हो जाएगा 1/98। तो 25 ग्राम तो 1/98 गुणे 25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 0.255। राइट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो प्रमाण क्रमांक जो 57 वाला तत्व इसका क्या नाम है, लेंथेमन है और यह डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा, डी ब्लॉक के एलिमेंट है क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा है वेग, चौथा है बल। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले के बीच का कोण कितना होगा? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य जो है शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय, पहला ऑप्शन है ओन, दूसरा है ओइक, तीसरा है आम्ल, चौथा आल। तो कीटोन क्या है, के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय जो होता है ओन होगा। कीटोन का क्या हो जाएगा, ओन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जैसे एसीटोन, प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है, पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा अंडकोश, तीसरा प्रोस्टेट, चौथा शुक्रवाहिका। तो नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वृषण में होता है। किसमें, वृषण में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की अधिकतम संयोजकता है, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 4, चौथा है 2। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो अधिकतम संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान है? तो यहाँ पे जो बेरिलियम है, बेरिलियम परमाणु संख्या क्या है, 4 है। ये इसका जो रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 4 मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर मुख्यतः सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरक्षित होती हैं, पहला ऑप्शन है स्कैरल काइमा में, दूसरा कोलन काइमा में, तीसरा है फ्लोएम में, चौथा पैरेन काइमा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेन काइमा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पैरेन काइमा कोशिकाएं जो है विरल रूप से संरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होता है? पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, दूसरा केवल गतिज ऊर्जा, तीसरा है केवल स्थितिज ऊर्जा, चौथा है केवल घर्षण बल। तो पहाड़
परमाणु से गिर रहे किसी भी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे से स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसकी तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा है एक्सकॉर्बिक एसिड, तीसरा है जिबरेलिन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सिन। राइट आंसर ए हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में निष्क्रिय गैस होती हैं, कौन से समूह में निष्क्रिय गैस को रखा गया है? तो 18वें समूह में निष्क्रिय गैस को रखा गया है, जिसको अक्रिय तत्वों का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियन आवर्त होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में प्रत्येक आवर्त में 3 प्लेस होते हैं, 1, 10, 100, अर्थात मिलियन आवर्त के 3 स्थान होते हैं, 1, 10, 100। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। पहला ऑप्शन है दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूसरा दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, तीसरा दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, चौथा दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए। तो दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए दूध वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा जो है एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जोंक, दूसरा है नेरिस एस्केरिस, चौथा नेरिस, तीसरा है नेरिस, चौथा केचुआ। तो तीनों जो है एनिलिडा वर्ग के हैं। एस्केरिस जो है ये निमेटेडा वर्ग का प्राणी है, एस्केलमेंथीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर होती है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? तो यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो त्रिज्या कितना है? 6.2 और 6.2 है, तो इसको 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.1 आ जाएगी। तो इसकी फोकस दूरी 3.1 हो जाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व ए, बी, सी, डी और ई का परमाणु क्रमांक अनुसार 2, 3, 7, 10 और 30 है, इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त में संबंधित होगा? तो क्या है? 2, 3, 7, 10, 30। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ इस पे जो है बी और सी और डी एक ही आवर्त सारणी से संबंधित होंगे, बी, सी, डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोग देख लीजिएगा। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के, तीसरा प्रकाश के प्रकीर्णन के, चौथा विकिरण के। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है। पहला ऑप्शन है फ्यूजिंग, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तीसरा है ओवरलोडिंग, चौथा रिसाव। तो चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प का चयन करिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 36 लाख जूल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो O2 का आणविक द्रव्यमान जो है एक ऑक्सीजन के कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है अपकेंद्री बल, दूसरा है अभिकेंद्री बल, तीसरा है तनाव, चौथा समतली बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल जो है तेजी प्रदान करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 12, तीसरा है 2, चौथा 3। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो यह तीसरे आवर्त का सदस्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक अणु नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा जो है सहसंयोजक अणु नहीं है? तो यहाँ पे जो है
सी, यही जो सी वाला है ये सहसंयोजक अणु नहीं है, ये वैद्युत संयोजक यौगिक है। तो ये थे हमारे जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।